गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जोड़ घटा बता दिया था मैट्रिक्सों का। आज है दो अवयवों का गुणनफल। दो अवयव ए और बी गुणन के योग्य होते हैं और अनुकूल होंगे यदि एक एक स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर हो। जैसे a बराबर 2 गुणा 3 और b बराबर 3 गुणा 2। तो देखो ये a अवयव के स्तंभों की संख्या 3 है और b अवयव के पंक्तियों की संख्या 3 है। ये दोनों बराबर होंगे तब a और b का गुणनफल ab, तब a और b का गुणनफल ab जो हमारा आएगा वो 2 गुणा 2 का आएगा। अर्थात परिभाषा के अनुसार a और b दो मैट्रिक्स है। यदि a मैट्रिक्स की कोटि में स्तंभों की संख्या b मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, गुणा करने से पहले मैट्रिक्स की कोटि में ये दोनों चीज देखी जाती है, उसके बाद ही मैट्रिक्स गुणा किए जाते हैं। यदि यहाँ 3 है यहाँ 2 होता तो ये दोनों बराबर नहीं होते, अर्थात स्तंभ पंक्ति के बराबर नहीं होते। उस स्थिति में मैं a और b को गुणा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 और यहाँ भी 3, मतलब एक एक स्तंभ और b की पंक्ति बराबर है, तो इन दोनों a और b का गुणनफल नया जो मैट्रिक्स आएगा, दो मैट्रिक्सों को गुणा करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा और वो नया मैट्रिक्स 2 गुणा 2 का आएगा। लेकिन यदि अब b a को गुणा करें ठीक इसी प्रकार, अब देखिए ये तो a और b का है, यदि मैं b और a को उल्टा गुणा करूं, अर्थात ये देखूं कि गुणन के लिए क्रमविधि में गुणधर्म का पालन होता है नहीं होता है मैट्रिक्स में, तो ab का जो गुणनफल है वो ba के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। या फिर ऐसा कहें शुरू में कि b a और b गुणा के लिए अनुकूल है, तो b a गुणा के अनुकूल होंगे कि नहीं होंगे, पहले तो ये देखना है हमें। देखिए मैं b a लेता हूं, सपोज ये मेरा b हो गया 3 गुणा 2 का और a को मैं इधर लिख देता हूं 2 गुणा 3 का। अब मैं इसकी कोटियां 3 गुणा 3 कर देता हूं ठीक। अब तो देखो अब भी ये गुणा के लिए अनुकूल है, उल्टे कर दिए तब भी ये दोनों समान है, तो b a भी गुणा हो जाएंगे क्योंकि b मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या a मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो b a नया मैट्रिक्स आएगा 3 गुणा 3 का। कितने का? 3 गुणा 3 का।
अर्थात लेकिन ये आवश्यक नहीं है ए बी गुणा हो जाए तो बी ए हमेशा ही गुणा हो, गुणा के लिए अनुकूल हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसमें देखेंगे अपन कि मैंने जब ए बी लिए तो वो भी गुणा हो रहे थे, क्योंकि ए को बी से गुणा किया तब भी ये दोनों बराबर थे, यहाँ 3 था यहाँ 3 था, तो नया मैट्रिक्स 2 गुणा 2 का आया। अब मैंने क्रम बदल दिया, बी को पहले क्रम पे रख दिया, क्रम मिनी में कर दिया, फिर ए को बाद में कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि बी की स्तंभ ए की पंक्तियों की यहाँ भी बराबर है, तो यहाँ भी बी और ए गुणा के अनुकूल होंगे परिभाषा के अनुसार। तो बी और ए का जो गुणनफल नया आएगा वो 3 गुणा 3 क्रम का एक मैट्रिक्स आएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बता देता हूं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स ये गुणा मैट्रिक्सों का। और सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो है 3 गुणा 3 का, और मेरे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है अपना 3 गुणा 2 का। तो देखिए यहाँ पर इसके स्तंभ, इसके ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर है। परिभाषा के अनुसार ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर है। इसका मतलब ए और बी आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ए और बी जब गुणा होंगे तो ए बी का जो गुणनफल आएगा वो आएगा अपना 3 गुणा 2 का। कितने का आएगा? 3 गुणा 2 का एक मेरा मैट्रिक्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गुणा कैसे करेंगे तो हम बाद में बताएंगे। पहले तो मैं देख रहे हैं गुणा कब कब होगा, कब कब दो मैट्रिक्स होगा, गुणा नहीं होगा। तो अब देखिए आप, अब मैं इसका क्रम उलट देता हूं, यहां पर कर देता हूं बी, यहां पर बी कर देता हूं और यहां पर ए कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी की कोटि है अपनी 3 गुणा 2 और ए की कोटि है अपनी 3 गुणा 3। ये दोनों के क्रम बदल दिए। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब बी के स्तंभ ए की पंक्तियों के बराबर नहीं है। तो अपन यह कहेंगे कि बी ए गुणन के लिए अनुकूल नहीं है, गुणन के लिए अनुकूल नहीं है। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकला, यदि दो मैट्रिक्स ए और बी को क्रम ए गुणा बी क्रम में गुणा किया जाए, पहले ए और फिर बी के साथ क्रम में पहले ए को रखा जाए और वो गुणा के लिए अनुकूल हो, तो ये आवश्यक नहीं है कि बी ए बी गुणा के लिए हमेशा अनुकूल हो। वो अनुकूल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ए और बी का गुणा हो रहा है तो बी ए का गुणा हो, यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है का मतलब बी ए गुणा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इसको देख लीजिए और इसमें इसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। नॉट यदि दो मैट्रिक्स दो आव्यूह ए और बी में गुणन ए बी का गुणा परिभाषित हो तो यह आवश्यक नहीं है कि बी ए का गुणा भी परिभाषित हो। ठीक है, आवश्यक नहीं है।
मतलब बी ए का गुणा परिभाषित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट्स। अब दो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, गुणा सिखा देता हूं आपको मैं। मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपको मैट्रिक्स में गुणा करना नहीं आता है तो आप अगली एक्सरसाइज सारणिक को भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारणिक भी एक मैट्रिक्स ही होता है, एक वर्गाकार मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले लिया 2 3 1 2 और बी मैट्रिक्स ले लिया कितना 1 0 3 2 1 2, कोई भी ले लिया। अब इसकी कोटि है 2 गुणा 2 की, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। और इसकी कोटि है स्टूडेंट्स 2 गुणा 3 की, क्योंकि 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है ऐसे। तो अब परिभाषा के अनुसार ए बी का गुणा होगा कि नहीं होगा, पहले ये देखो। तो ये दोनों समान होने चाहिए तब तो गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों समान है तो ए बी का जो गुणा आएगा वो 2 गुणा 3 कोटि का आएगा। मतलब अब इनका गुणा करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा, नया मैट्रिक्स आएगा गुणनफल में, उसमें 2 पंक्ति होंगी 3 स्तंभ होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पंक्ति होंगी 3 स्तंभ। तो इनका गुणा कैसे करते हैं आप गुणा देख लीजिए, 2 3 1 2 और 1 0 3 2 1 2 गुणा करिए। देखो मैं इसमें कैसे गुणा करते हैं मैट्रिक्सों का, पहले मैट्रिक्स की पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा होती है क्रम अनुसार। जैसे पहले मैट्रिक्स की ये 2 पंक्ति हैं, एक R1 पंक्ति एक R2 पंक्ति, ये इन तीनों स्तंभों के साथ गुणा होगी, इन तीनों के साथ। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर दूसरे स्तंभ की पंक्ति पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा होगी। फिर सुन लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहली पंक्ति है, इसका काम है इन तीनों स्तंभों से गुणा होना। फिर दूसरी पंक्ति है, इसका काम भी है ये तीनों स्तंभों से गुणा होना, गुणा हो जाएगा। अब इसकी पंक्तियों को इसके स्तंभों से गुणा कैसे करेंगे, देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव, पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, तो नया जो अवयव आएगा वो आपका आएगा A11 अवयव। कौन सा अवयव आएगा स्टूडेंट्स, A11। एक देखो पहले तो ए बी को लिखो आप, ए बी कितने कोटि का आएगा, ए बी आएगा आपका, ए बी जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 2 गुणा 3 कोटि का। कितनी कोटि का, 2 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स आएगा, जिसमें 2 पंक्ति होंगी R1 R2। ध्यान से समझना, आपको गुणा ऐसे करना है। और ये 3 स्तंभ C1 C2 C3, ये ओके स्टूडेंट्स, C1 C2 C3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। अब गुणा में अपन देखो R1 है, अब मैं पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करूंगा, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ के पहले अवयव से होगा, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा होगा। मतलब इस 2 को R1 के 2 को C1 के 1 से गुणा करूंगा, तो ये जो अवयव आएगा मेरे पास, पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, तो A11 अवयव आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखूंगा मैं A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये 1 3। अब दूसरी पंक्ति चल रही है तो 2 लिख दो, यहाँ भी दूसरी पंक्ति चल रही है 2 लिख दो, यहाँ भी दूसरी पंक्ति चल रही है 2 लिख दो, और यहाँ पर स्तंभ पहला है 1, स्तंभ दूसरा है 2, स्तंभ तीसरा है 3। तो ये 6 अवयव इन 2 मैट्रिक्सों को गुणा करके हमें लाने। तो A11 अवयव कब आएगा, जब पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव पहले स्तंभ के
दूसरे अवयव से गुणा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर सुन लीजिए, जैसे ये R1 है, इस पंक्ति का पहला तो A1, क्योंकि पंक्ति को पहले लिखते हैं, और स्तंभ का पहला A1, मतलब 2 को 1 से गुणा करूंगा, फिर 3 को, फिर पंक्ति का पहला, पंक्ति का पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, मतलब पहली पंक्ति के अवयव चल रहे तो यहाँ A1 आएगा, और यहाँ स्तंभ भी पहला चल रहा है, उसका दूसरा अवयव चल रहा है, तो यह आएगा आपका कौन सा स्टूडेंट्स, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये दोनों अवयव जब गुणा होंगे तो एक अवयव बना देंगे A11। ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तब आपका एक ही अवयव प्राप्त होगा A11। फिर सुन लीजिए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गुणा होगा तो पंक्ति का मतलब पहली पंक्ति है तो एक, पहला स्तंभ है तो एक, मतलब एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी। अब कई स्टूडेंट्स गुणा कैसे करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि भाई 2 का गुणा 1 से होगा, मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले से, पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से, इस तरह गुणा होगा। तो जैसे 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये गलत है, ये दोनों अवयव अलग अलग नहीं आएंगे, ये आएंगे 2 + 6। क्यों आएंगे, क्योंकि 2 + 6 बराबर आ, क्यों आएंगे स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होती है, एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होती है, तो अपना जो गुणा आता है वो A11 आता है। देखिए, एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होती है तो एक ही अवयव आएगा, चाहे पंक्ति में इधर 10 अवयव है, चाहे स्तंभ में भी कितने ही अवयव है। तो ये निश्चित है, लेकिन पंक्ति में 2 होंगे तो स्तंभ में भी 2 ही अवयव होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पंक्ति में 2 अवयव है और स्तंभ में 3 आ गए, ऐसा नहीं। तो फिर सुन लीजिए एक बार, पंक्ति के जितने भी अवयव है वो स्तंभों के उन सभी अवयवों से गुणा होंगे, मतलब एक पूरी पंक्ति और एक पूरा स्तंभ जब आपस में गुणा होते हैं तो उनसे उनके गुणा होने पर जो गुणनफल आता है वो एक ही अवयव आता है, एक ही। फिर मैं इसको साफ तरीके से मिटा के और अच्छी तरीके से लिख देता हूं, देखिए मैं ऊपर से लिख देता हूं, एक मैट्रिक्स है 1 2 2 1, मैंने कोई और मैट्रिक्स ले लिया, इसकी कोटि 2 × 2 है, और ये बी मैट्रिक्स ले लिया जिसमें मैं ले लिया 1 0 1 2 1 3, ये मैट्रिक्स हो गया मेरा 2 × 3 का स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, दोनों गुणा के लिए अनुकूल है कि नहीं, परिभाषा के अनुसार, मैट्रिक्सों की परिभाषा, गुणा की परिभाषा के अनुसार देखिए, ये ए मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या बी मैट्रिक्स की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये ए का बी से गुणा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो ए और बी मैट्रिक्स कदापि गुणा नहीं होंगे। ये मैं नहीं कहता, ये परिभाषा कहती है। अब मैं ए बी का गुणा करूंगा तो ए बी बराबर 1 2 2 1 और ये आ गया आपका गुणा 1 0 1 2 1 3। देखिए इसमें कितनी पंक्ति है, R1 R2, ये 2 × 2 का है, ये 2 × 3 का है, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा ए बी वो हमारा आएगा स्टूडेंट्स, ए बी जो गुणनफल आएगा वो हमारा आएगा कितने का, 2 × 3 का। 2 × 3 का मतलब इसमें अपनी 2 पंक्ति होंगी और R1 और R2 ये कह रही है, कोटि कहती है इस बात को, और 3 स्तंभ होंगे C1 C2 और C3। ये
C1 C1 C2 और ये C3। अब देखिए स्टूडेंट, अब इनको गुणा करना है, फिर मैं बता रहा हूं गुणा कैसे होंगे। पहले तो इसको पूरा करेंगे, 2 गुणा 3 के अवयवों को भरिएगा। देखिए ये R1 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, A1 अवयव, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे देखना ये है कि मुझे गुणा कैसे करना है। मैं गुणा का तरीका बता रहा हूं, इन दोनों को गुणा करके 6 अवयव आएंगे। ये तो देखो एक गुणा कैसे होंगे, पहले मैट्रिक्स की पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा होती है। ये मैट्रिक्स में गुणा का नियम है कि पहले मैट्रिक्स की पंक्ति, अब इसमें 2 पंक्ति हैं, ये 3 स्तंभ है, ये दोनों पंक्तियां 3 स्तंभों से गुणा करनी है। कैसे करेंगे, पहले ये पहली पंक्ति इन तीनों स्तंभों से होगी, ये नहीं कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से भी होगी, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से भी होगी, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से भी होगी, फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से भी होगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से भी होगी, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से भी होगी। ओके, अब इसके बाद देखिए अब क्या करना है कि अपन को गुणा करना है। अब मैं आपको बता देता हूं, जब एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होती है तो एक ही अवयव बनेगा, गुणा के बाद एक ही अवयव प्राप्त होगा, चाहे पंक्ति में कितने भी अवयव हो, चाहे स्तंभ में भी कितने हो। लेकिन ये निश्चित है, पंक्ति में 2 अवयव है तो स्तंभ में भी 2 ही मिलेंगे, हर स्तंभ में 2 ही मिलेंगे। पंक्ति में 3 होते तो हर स्तंभ में 3 मिलते। तो फिर सुन लीजिए, एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होने पर एक ही अवयव बनाती है, इस बात का दिमाग में ध्यान रखना। गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाती है। तो देखिए अब एक अवयव कौन सा बनेगा, अब पहली पंक्ति का नंबर ले रहा हूं, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, फिर दूसरे से होगी, फिर तीसरे से। जब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो A11 अवयव आएगा, क्योंकि पंक्ति पहली है, स्तंभ भी है, तो इस पूरी पंक्ति का इस पूरे स्तंभ से गुणा होने पर एक ही अवयव आएगा, A11। मैंने फिर बता रहा हूं कि एक पंक्ति एक पूरे स्तंभ से जब गुणा होती है तो एक ही अवयव आएगा, चाहे पंक्ति में 2 अवयव है, स्तंभ में भी 2 है, चाहे 3 है, इसमें 3 है, वो तो इसमें 2 होंगे तो इसमें भी 2 होंगे, कितने भी हो, लेकिन अवयव इनके गुणा के बाद एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये नहीं 2 गुणा कर रहे हो 2 से तो साहब 2 अवयव आएंगे अलग अलग, नहीं, इन दोनों से गुणा करने पर एक ही अवयव मिलेगा, चूंकि वो मिलेगा A11 क्यों मिलेगा, क्योंकि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना है। ओके, तो देखिए अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, स्तंभ का पहला अवयव 1, मतलब पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले से गुणा होगा, 1 एकम 1, और दूसरा अवयव पंक्ति का स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा होगा, 2 दूनी 4, और ये जुड़ेंगे। अगर ये जोड़ते नहीं थे तो 2 अवयव हो गए अलग अलग, 1 और 4। जबकि मैंने क्या कहा कि पूरी पंक्ति पूरे एक स्तंभ से गुणा होने पर एक ही अवयव बनाएगी, एक ये दोनों इन दोनों से गुणा होकर एक अवयव बनाएंगे। तो एक तो अलग अलग लिखोगे तो एक कैसे बनाएंगे, जब इसके गुणा को और इसके गुणा को जोड़ेंगे तभी तो एक आएगा, एक बनेगा, 4 और 1 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। अब पहली पंक्ति का गुणा करना है, पहले स्तंभ से होगी और दूसरे स्तंभ से, तरीका वही है। तो अवयव आएगा A12 आएगा, कौन सा आएगा, A12, क्यों, क्योंकि पंक्ति पहली है और स्तंभ दूसरा है, इसलिए A12 अवयव आएगा। तो कैसे करेंगे पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तरीका वही है, पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा होता तो तीसरे से, लेकिन 2 ही है। तो पंक्ति का पहला अवयव इस स्तंभ से करना है। अब इस पंक्ति के तीनों स्तंभ गुणा होंगे, तीनों, ये पहले इससे गुणा होगी, फिर ये दूसरे से गुणा होगी, फिर तीसरे से, तो पहले से कर दी।
अब ये पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, तो एक को 0 से करेंगे तो यहाँ 0, और 2 को दूसरे से करो, मतलब पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से, 2 प्लस 2 एकम 2। ओके, अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, दूसरे से होगी। अब जब ये तीसरे स्तंभ से गुणा होगी तो अवयव बनेगा A1 3 गुणा के बाद। क्यों? क्योंकि पंक्ति पहली है और स्तंभ तीसरा है। ठीक है, तो गुणा करने का कोई तरीका, पहला अवयव पहले से 1 एकम 1 और दूसरा दूसरे से 3 दूनी 6। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे। अब पहली पंक्ति तीनों स्तंभों से हो गई है, अब दूसरी पंक्ति तीनों स्तंभों से होगी इसी प्रकार। तो पंक्ति दूसरी है और स्तंभ पहला है, तो अवयव आएगा A21। क्यों? इसका और इसका गुणा होने पर A21 क्यों आएगा? क्योंकि दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो ऑर्डर में पहले पंक्ति लिखी जाती है और फिर स्तंभ। गुणा करने का कोई तरीका, पंक्ति कोई सी भी हो उसका पहला अवयव, चाहे वो पहली पंक्ति हो दूसरी, उससे कोई मतलब नहीं है। जब गुणा करते हैं पंक्तियों को स्तंभ से तो ध्यान ये रखते हैं पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले। जैसे मैं इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, इस पंक्ति को मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, तो अपन को तो चाहिए कोई सी पंक्ति है कोई सा स्तंभ है, लेकिन अब जब गुणा करेंगे तो गुणा का कोई तरीका चलेगा कि पंक्ति कोई सी भी हो, लेकिन पंक्ति का पहला अवयव जिस स्तंभ से गुणा कर रहे हो उस स्तंभ के पहले अवयव से होगा। तो पंक्ति का पहला अवयव 2 है, मैं इस पंक्ति को इस C1 स्तंभ से कर रहा हूँ, तो A21 अवयव आएगा। तो 2 को 1 से करेंगे 2, और दूसरा अवयव कौन सा है? पंक्ति का ये, और इस स्तंभ का ये दोनों गुणा होंगे, 1 2 एकम 2। मैंने जोड़े क्यों दोनों? क्योंकि मैंने अभी फिर बता रहा हूं कि जब ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, चाहे इसमें 2 अवयव है तो इसमें भी 2 ही होंगे, तो ये दोनों अवयव अलग अलग दोनों से गुणा होकर अलग अलग अवयव नहीं बनाएंगे। मैंने क्या कहा कि पूरी पंक्ति पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी हमेशा। तो ए दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो रही है, तो अवयव आएगा A21 यहाँ। और गुणा कैसे करेंगे? पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति को गुणा कर रहे हैं उस पंक्ति का पहला अवयव जिस स्तंभ से कर रहे हैं उस स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, और दूसरा अवयव दूसरे से होगा। तो 2 एकम 2, पहला पहले से, पंक्ति का दूसरा स्तंभ के दूसरे से, 2 एकम 2, दोनों को जोड़ दिया। अब ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, अब दूसरे स्तंभ से होगी, तो अवयव आएगा A22। क्यों? पंक्ति भी दूसरी है और स्तंभ भी दूसरा है। गुणा करने का कोई तरीका कि 2 को 0 से गुणा करोगे, पहले पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, 2 को 0 से करेंगे 0, और दूसरा अवयव पंक्ति का स्तंभ के दूसरे से होगा, तो 1 एकम 1 जोड़ दिए। जोड़ क्यों दिए? क्योंकि मैंने कहा ना कोई भी पंक्ति पूरे स्तंभ से गुणा होती है तो एक ही अवयव आएगा, वो एक जब बनेगा जब जोड़ोगे। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, दूसरे से होगी, अब तीसरे से नंबर है, तो अवयव आएगा A23। कैसे? कि पंक्ति दूसरी है और स्तंभ तीसरा है, तो A23। तो पंक्ति का पहला जिस स्तंभ से गुणा कर रहे हैं उसके पहले अवयव से होगा। पंक्ति का पहला 2 स्तंभ के पहले 1 से गुणा होगा, तो कितना आया? 2 एकम 2, प्लस दूसरे को दूसरे से करेंगे 3, तो ये आगे स्टूडेंट्स अपने कितने हैं? 4 और 5, और 0 में 2 जोड़ा 2, 6 और 1 7, 2 और 2 4, और 0 में 1 जोड़ा 1, और 3 और 2 5। ये दोनों मैट्रिक्स A और B का गुणनफल आ गया। स्टूडेंट्स इसको 2 3 बार 4 बार वीडियो को देख लेना, मैंने भी बहुत बार समझाया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो बाद में बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। अब A और B का गुणा हो गया, तो अब मैं देखूंगा B का A से गुणा होता है कि नहीं होता है क्रम बदलने पर। जैसे B को इधर कर दूंगा, A को इधर कर दूंगा, A और B का क्रम बदलूंगा, तो जिस प्रकार A B गुणा के लिए अनुकूल हुए, तो B और A गुणा के लिए अनुकूल है तो कर देंगे, नहीं है तो लिख देंगे। AB का गुणनफल तो परिभाषित है, BA का गुणनफल परिभाषित नहीं है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट चीज है, अगर ये नहीं आया तो आप चौथी और पांचवी दोनों प्रश्नावली भूल गए, गुणा नहीं आया मैट्रिक्स का, इसका आना बहुत जरूरी है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं बी ए का कर रहा हूं, बी ए का क्रम बदल रहा हूं। अब पहले क्रम में मैं बी को रखूंगा 1 0 1 2 1 3 और ए का 1 2 और 2 1। वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा देखा करो स्टूडेंट्स। पता नहीं हम कहाँ क्या कौन सी चीज इंपॉर्टेंट बता दे। तो बी की कोटि कितने की हमारी 2 गुणा 3 की, क्यों 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। अब देखो 2 मैट्रिक्सों के गुणन की परिभाषा क्या कहती है कि पहले ऑर्डर के मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरे ऑर्डर के मैट्रिक्सों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, अर्थात ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बी ए गुणन के लिए परिभाषित नहीं है। हाँ, ये दोनों बराबर हो जाते तो बी ए का गुणा भी हो जाता। मतलब एक बी का गुणा हो रहा है, एक का बी से हो रहा है, तो ये आवश्यक नहीं बी का ए से हो, बी का ए से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो बात की बात है कि फिर अभी अगर बी ए का ए से नहीं हो सकता तो फिर क्रम विधि में गुणधर्म का पालन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए क्यों, क्योंकि भाई ए का बी, जब बी का ए से गुणा ही नहीं हो रहा तो आगे की तो बात ही होगी। जबकि क्रम विधि में तो क्या कहती है, जो ए का बी से गुणनफल आया है वही गुणनफल बी का ए से आना चाहिए। अरे बी का ए से गुणनफल तो जब आएगा जब यहाँ बी और ए गुणा हो ही नहीं रहे होंगे तब तो बात होगी, तो परिभाषित नहीं है। आज स्टूडेंट्स इतना ही मैंने आपको गुणा से इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, ओके थैंक्स। और स्टूडेंट्स जिसको अपनी कॉपी चेक करवानी है वो कल, आज नहीं कल मुझे परसों कभी भी कॉल कर लो और पूछ लो सब मेरी क्या गलती है, मुझे मेरे क्या कौन सा सवाल गलत है तो आपका बता देंगे। आप कॉल कर लेना मुझे, और या फिर अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने जो आपने कॉपी डाली है उस पर मैसेज कर देना कि सर मेरी कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई, क्या पोजीशन है, या कॉल कर लेना, आप बेहतर रहेगा, ठीक है, थैंक यू।